से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम कम्युनिकेशन स्किल का चैप्टर नंबर 11 करने जा रहे हैं, जिसमें जो बेसिकली जो पॉइंट है कि आस्किंग क्वेश्चंस, कि आप किसी भी बंदे से क्वेश्चंस कैसे पुटअप करते हैं। कि आप किसी भी बंदे से कोई भी अगर बातचीत स्टार्ट करते हैं तो बातचीत स्टार्ट करने के बाद अगर हमें कोई क्वेश्चन पुटअप करना हो तो हाउ टू पुटअप ए क्वेश्चंस। नाउ ए क्वेश्चन इज ए सेंटेंस, phrases or word that either we ask for information or it is used to test someone knowledge। मतलब जो क्वेश्चंस है वो जब पूछा जाता है तो वो एक सेंटेंस के रूप में यूज हो सकता है, फेजेस के रूप में हो सकता है, या कोई वर्ड हो सकता है जो हम किसी से पूछना चाहते हैं, या कई बार हमें किसी बंदे का टेस्ट लेना हो या उसकी नॉलेज चेक करनी हो, तो हम जो क्वेश्चंस पुटअप करते हैं दैट इज़ द क्वेश्चंस। वी ऑलवेज यूज़ ए क्वेश्चन मार्क। तो जब भी क्वेश्चंस यूज़ करते हैं तो लास्ट में क्या लगाया जाता है, एक क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। इन आवर डे टू डे इंटरेक्शंस विद अदर वी ऑफन हैव टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन टू गेट इन्फॉर्मेशन। हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर या आपस में इंटरेक्ट करने के लिए हम एक दूसरे से क्या यूज़ करते हैं, एक क्वेश्चंस पुटअप करते हैं और उनका आंसर देते हैं, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी या इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी। नाउ फॉर्मिंग क्लोज एंड क्वेश्चन, जैसे जो क्वेश्चंस हैं वो दो तरीके के यूज़ होते हैं, एक क्लोजिंग एंड और एक ओपन एंड। क्लोजिंग एंड वो होते हैं जिसके जो आंसर्स हैं वो उसका बहुत शॉर्ट में है, जैसे यस और नो में ही आंसर है, मीन्स उसके बाद उसका कोई आंसर नहीं है। ओपन एंडेड का मीनिंग क्या होता है, जो क्वेश्चंस हैं वो कितने भी लेंथी हो सकते हैं। तो नाउ अब हम क्लोजिंग एंड क्वेश्चंस के बारे में यूज़ करेंगे। वी कैन फ्रॉम क्लोज एंड क्वेश्चंस बाय एडिंग हेल्पिंग कॉल्ड एक्सिलियर्स वर्ब लाइक बी, डू एंड हैव। लाइक हम ये इस तरह की वर्ड यूज़ करते हैं जिसमें लाइक हम क्या बोलते हैं, बी, डू एंड हैव। दिस कन्वे एडिशनल इन्फॉर्मेशन सच एज टाइम एंड मूड। जैसे हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जैसे कुछ टाइम से रिगार्डिंग या बंदे के मूड से रिगार्डिंग। बिसाइड दिस देर आर अदर एक्सिलियर्स वर्ड कॉल्ड मॉडल्स। कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं, सच एज कैन, मे, शुड, विच शो पॉसिबिलिटीज़ और नेसेसिटी, जो किसको शो करते हैं, किसी भी चीज़ की संभावना को और ज़रूरत को। फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस आई लाइक इट, जैसे आपने एक डबल कोट्स में यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा आई लाइक इट, कैन बी चेंज्ड इनटू द क्लोज एंड क्वेश्चंस बाय एडिंग द वर्ड डू। अगर हम उससे पहले डू लगा दें, डू यू लाइक इट, देन आप किससे स्टार्ट करेंगे, डू, बिफोर द सब्जेक्ट आई, यानी जो सब्जेक्ट आपका उससे पहले अगर डू लगा दें हम तो क्या बन जाएगा, क्वेश्चंस बन जाएंगे। दिस क्रिएट द क्लोज एंड क्वेश्चंस। डू आई लाइक इट, क्या मैं इसको पसंद करता हूँ। जैसे नॉर्मल हम पूछ लेते हैं डू यू लाइक इट, क्या तुम इसे पसंद करते हो। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे, बेसिकली क्लोज एंड क्वेश्चंस हैं जिसका जो आंसर है वो सिर्फ किस में आएगा, यस या नो के अंदर। जैसे क्लोज एंड क्वेश्चंस की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आई कुक डिनर, मुझे डिनर बनाना, आई कुक डिनर, कि मैं डिनर पकाती हूँ। देन क्वेश्चंस अगर पूछना है डू आई कुक डिनर, क्या मैं डिनर पका सकती हूँ। देन डू आपने यूज़ किया तो वहाँ पे क्या आ गया, क्यू, तो वो एक क्वेश्चन पॉइंट है कि आप क्वेश्चंस के रूप में यूज़ कर रहे हैं। सी कैन कुक डिनर, देन क्वेश्चन इज कैन सी कुक डिनर, तो कैन या पहले आ गया और लास्ट में क्या लगा दिया आपने, क्वेश्चन मार्क। दे कुक डिनर, देन इट विल बी स्टार्ट डू दे कुक डिनर। तो हमने देखा यहाँ पे डू का यूज़ हो रहा है और किसका यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, कैन का। तो ये जो चीज़ें आपके पास है जिसके जो आंसर्स हैं वो बहुत लिटिल बिट्स में होते हैं, तो वो कौन से क्वेश्चंस कहलाते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं। नाउ पॉइंट है क्लोज एंड क्वेश्चंस में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि लाइक ही इज़ देयर, इज़ ही देयर, मतलब यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने पहले, इज़। तो हेल्पिंग अगर आप पहले लगा देते हैं तो भी वो क्या बन जाएगा आपके पास, क्वेश्चंस, कि जिसका जो साउंड आएगा वो क्या के रूप में आएगा। देन दे वर क्लीनिंग देयर रूम, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वर दे क्लीनिंग देयर रूम। यू कैन हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। इस टाइप से जो आप
ये आपके पास सेंटेंसेस हैं और हमने इसको किस में बनाना सीखा, क्वेश्चंस के रूप में, कि आप अगर उनको क्वेश्चंस के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो वो किस तरीके से क्वेश्चंस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ टू मेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे अभी हमने आपको बताया कि दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक क्लोज एंड और दूसरा ओपन एंड। नाउ क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विद यस और नो आर कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। समझ में आ गया कि जो क्वेश्चंस यस और नो के रूप में एंड होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं। दैट इज़ बिकॉज द आंसर ऑप्शंस आर लिमिटेड, क्योंकि जो आंसर ऑप्शन हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी आस्क आर यू हैंग्री, जैसे नॉर्मल किसी से पूछते हैं आर यू हैंग्री, क्या तुम भूखे हो, द आंसर कुड बी आइदर यस और नो। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, यस या नो। व्हाट डू यू लाइक टू ईट, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपने, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, कि आप क्या खाना चाहते हो। द आंसर कुड बी, आंसर ये हो सकता है आई वुड लाइक टू ईट एन एप्पल। तो यहाँ आपने देखा कि जो आंसर है वो एक लॉन्ग उसमें आ रहा है, आई वुड लाइक टू ईट एन एप्पल। दीज आर कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस वो कौन से कराएंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। देयर आंसर्स ऑप्शन आर नॉट लिमिट और क्लोज्ड, उनकी जो आंसर लिमिट है वो लिमिटेड नहीं होती है। तो इस तरह से जो अब आप चीज़ें यूज़ करते हैं, ये बेसिकली दो तरह के क्वेश्चंस हो गए, एक क्लोजिंग एंड क्वेश्चन है और एक ओपन एंड क्वेश्चंस हैं। नाउ फॉर्मिंग ओपन एंड क्वेश्चंस, कुछ ओपन एंड क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हैं। सम क्वेश्चंस आर कॉल्ड ओपन एंडेड बिकॉज देयर आंसर ऑप्शन आर नॉट लिमिटेड और क्लोज्ड। दे हैव टू बी आंसर विद मोर इन्फॉर्मेशन दैट जस्ट ए यस और नो, यानी सिर्फ यस और नो में नहीं बताए जाते ये आंसर, बल्कि कुछ और भी इंफॉर्मेशन देते हैं। यू कैन फ्रॉम ओपन एंडेड क्वेश्चन बाय यूजिंग क्वेश्चन वर्ड सच एज व्हाट, आप इनमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, व्हाट, वाई, हु, हाउ, व्हेन, वेयर। रीड अलाउड ऑफ द अदर एग्जाम्पल्स ऑन हियर इन द टेबल, इनको थोड़ा तेज़ी से बोलिए। एंड नोटिस हाउ दिस क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर विद इन यस और नो, और नोटिस करिए ये आंसर यस और नो में क्यों नहीं दिए जा सकते। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, व्हाट डिड यू डू, मतलब आप अभी क्या कर रहे हैं। देन आंसर विल बी आई वेंट टू द पार्क। अब यहाँ पे आप यस और नो में नहीं बता सकते हैं, आई वेंट टू पार्क, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पार्क जा रहा हूँ। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड, कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। हाउ डिड यू गो, कि आप कैसे जा रहे हैं। तो नॉर्मल इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आई साइकिल्ड, कि मैं किस पे जा रहा हूँ, वहाँ पे साइकिल पे जा रहा हूँ। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जिनके कोई आंसर यस या नो में नहीं दिए जा सकते, दैट इज़ द ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें हमने क्या यूज़ किया कि हाउ टू आस्क द क्वेश्चंस।